एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विभाजन का पक्ष है? शारीरिक, सामाजिक विज्ञान, संवेगात्मक विकास या आपका उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपके निम्नलिखित में से जो बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विभाजन का पक्ष है वो आपके शारीरिक, सामाजिक विज्ञान और आपका संवेगात्मक विकास तीनों है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है हमारा, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे फ्राइड, इरिक्सन, कोहलर, वाटसन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इरिक्सन। इरिक्सन जो थे ये मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है 8 माह, 10 माह, 11 माह या आपके 6 माह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 माह। शिशु जो आपके घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है वो आपके 10 माह का होकर 10 माह का शिशु आपका घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या आपका पशु? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जैव और अजैव। प्राकृतिक पर्यावरण में आपके जैव और अजैव सम्मिलित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, करके सीखते हैं यह किसने कहा? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पमन ने या आपके कोलेस्निक ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिम्पमन ने। करके सीखते हैं ये आपके सिम्पम ने कहा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, सखा भाव का विकास होता है शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी किशोर अवस्था में। सखा भाव का विकास आपके किशोर अवस्था में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का मस्तिष्क नैतिक एवं अनैतिक रूप से तटस्थ रहता है। यह आपके किसका कथन है? बर्कले का, वुडवर्थ का, जीन पियाजे का या आपके लोक का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोक का। नवजात शिशु का मस्तिष्क नैतिक एवं अनैतिक रूप से तटस्थ रहता है, ये आपके लोक का कथन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या आपके इनमें से सभी पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें सभी पर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो आपके विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, आपके सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध, भय, अनुराग या आपके आक्रामकता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुराग। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से आपके अनुराग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ या आपका इनमें से सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बच्चे का लोकतंत्रीकरण। ये आपकी प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना, पीटना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रशंसा। छात्रों को प्रेरित करने के लिए सही विधि है प्रशंसा करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके,
जिससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या आपके 51 माह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 34 माह। सामान्य बालक जो होते हैं ये आपके 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। यह कथन है स्किनर का, थॉर्नडाइक का, जीएस हाल का या आपके पोवलोव का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जीएस हॉल। करेक्ट आंसर क्या है आपका? जीएस हाल। किशोर में जो आपके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं ये आपके अकस्मात होते हैं। ये कथन आपके जीएस हॉल का है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यह कथन है रोज का, वाटसन का, जर्शील का या आपके वुडवर्थ का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रोज का। संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ये कथन आपके रोज का है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, प्रायता, प्रदाता या आपके संचारकर्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए संप्रेषण। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से या आपके बुद्धि से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बुद्धि से। मनुष्य का व्यवहार आपके मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है घृणा, भय, क्रोध या आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति आपके घृणा, भय, क्रोध तीनों ही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा है? गैसल ने, गोल्टन ने, टर्मन ने या आपके डॉक्टर माथुर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी टर्मन ने। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है ये कथन आपके टर्मन का है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा आत्माभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है दैन्य, जिज्ञासा, गौरव या आपका संग्रहण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गौरव। आत्माभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति जो होती है वो आपके गौरव की होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजनों, व्यंजन वर्णों का। नेक्स्ट है स्वर वर्णों का। नेक्स्ट स्वर व व्यंजन वर्णों का या आपके शब्दों का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो अनुकरण करता है वो शब्दों का अनुकरण करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या आपके पीयूष ग्रंथि को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है? मोंटेसरी, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट या आपका सभी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी सभी में। करके सीखने विधि का जो प्रयोग है वो आपके मोंटेसरी में, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट तीनों में ही होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा समस्यात्मक बालक
है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला या आपके इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। समस्यात्मक बालक आपके चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और माता पिता का कहना न मानने वाला तीनों ही आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, नेक्स्ट आपका शिक्षक केंद्रित या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छात्र केंद्रित। पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125, 120, 80 या आपका 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 125। ओके, एक बालक की वास्तविक आयु क्या है आपके 12 वर्ष है और 15 वर्ष है उसकी मानसिक आयु, तो उसकी बुद्धि लब्धि आपकी 125 हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है, शारीरिक निशक्त, दृष्टबधित, वाचनाबधित या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दृष्टबधित। दृष्टबधितों के लिए आपके ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, ए और बी दोनों या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सतत व्यापक मूल्यांकन में आपका जो व्यापक शब्द का अभिप्राय है ये आपके संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों से है। तो करेक्ट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे, जापान के, रूस के, फ्रांस के या आपके चीन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रूस के। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जो थे ये आपके रूस के थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया को शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किस क्षेत्र में विभक्त किया जा सकता है, भावात्मक क्षेत्र, नेक्स्ट आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, नेक्स्ट क्रियात्मक क्षेत्र या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। अधिगम की प्रक्रिया को आपके शैक्षिक उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में भावात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, आपके क्रियात्मक क्षेत्र तीनों में ही आपके विभक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।